ओके सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हमने कंसेप्ट देख लिया. नाउ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इज which will donate the electron and acquire positive charge, and electronegative which will accept the electron and acquire negative charge. Okay, now this energy that is involved in the ionic bond formation, it can be calculated by using Coulomb's law, which is nothing but E is equal to K into Q1 into Q2 divided by D into R. Now E here is the energy of the bond that is involved. Q1 and Q2 are the charges that is involved in the interacting atoms. R is the distance between the two atoms. D stands for dielectric constant and R is the distance between two atoms. K is the proportionality constant, which is 332 kilocalorie per mole. Now this completes the ionic bond. So ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, ये वो बॉन्ड है. नाउ सेकंड इज द कोवैलेंट बॉन्ड. नाउ दीज कोवैलेंट बॉन्ड्स दे आर फॉर्म व्हेन the electronegativity difference between the two atoms it is zero or non-existent. या फिर हम बोलेंगे अगर 0 से 1.6 तक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कोई एटम की तो दे विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड. और अगर 1.6 से ही ज्यादा या 1.6 या उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इट इज इन्वॉल्व इन द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन. So covalent bond usually they are formed by sharing of electron between the two atoms. दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होने से फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड. और कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम इट इज नथिंग बट जीरो और इट इज नॉन एग्जिस्टेंट. या हम बोलेंगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई भी दो एटम्स के बीच में 1 से लेके 1 या 0 से लेके 1.6 तक है तब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा. 1.6 से ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा. ठीक है, अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या उसके लिए आपको पता होना चाहिए. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नथिंग बट दी टेंडेंसी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब 0 से 1.6 तक है तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, जब 1.6 से ज्यादा है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा. ठीक है, नाउ आप याद रखो कोवैलेंट मतलब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का. ठीक है, नाउ आयनिक में एक डोनेट करेगा और दूसरा एक्सेप्ट करेगा. सो फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन. नाउ हमको ये भी पता है कि एटम्स की टेंडेंसी होती है दे एक्वायर द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन. नाउ इसलिए हाइड्रोजन क्या करेगा? इट विल ट्राई टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ हीलियम, क्योंकि हाइड्रोजन इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 1, हीलियम हैज 2. सो हाइड्रोजन इट विल कंबाइन विथ अनदर हाइड्रोजन, क्योंकि और एक हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा. सो दैट इट हैज 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स. वो क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. एंड दीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट इज इट इज सिमिलर नाउ टू दैट ऑफ हीलियम. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है. ठीक है, नाउ हाइड्रोजन इट हैज 1 पॉजिटिव दैट इज इट हैज 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट इज F इज इक्वल टू QE इंटू QP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. अगेन इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. QE इज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस ऑन द इलेक्ट्रॉन. QP स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस ऑन द प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्रोटॉन. एंड R इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. अब हमको मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है. सो प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम. न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन. इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व या ऑर्बिट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये भी हमको पता है कि जो अपोजिट चार्जेस है वो अट्रैक्ट होते हैं और लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल होते हैं. ठीक है, तो जब इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होता है दो हाइड्रोजन एटम के बीच में तब क्या होता है कि दिस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दे आर अपोजिट चार्जेस सो दे विल अट्रैक्ट. बट ऑन द अदर हैंड हमको पता है एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है. यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स तो अट्रैक्ट करेंगे बट जो नेगेटिव दैट इज जो लाइक चार्जेस है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में या 2 प्रोटॉन्स के बीच में उसकी वजह से जनरेट होता है रिपल्सिव फोर्सेस. अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑकर बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बिकॉज दे हैव अपोजिट चार्जेस नो डाउट. बट 2
इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होंगे। तो इन दैट केस क्या होता है, एटम स्टेबिलिटी कैसे एक्वायर करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को इस तरह अरेंज करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो अपोजिट हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कभी भी एक एरो ऊपर और दूसरा नीचे लिखते हैं। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन इट अरेंज इट्स इन सच अ वे, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सच अ वे दैट बोथ द एटम्स दे आर स्टेबल। तो एक स्पिन का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है, सो दैट now both the atoms can exist together, hydrogen atoms, to form the hydrogen molecule. Now this is the covalent bond formation. Okay, now these covalent bond, there are of three types: non-polar covalent bond, polar covalent bond, and third is the coordinate covalent bond. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे what is non-polar covalent bond. So हमने क्या बोला, कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम इट इज स्मॉल, दैट इज फ्रॉम 0 to 1.6। ठीक है, तो ये जो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है ये कब फॉर्म होगा, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम इज 0। जब 0 होता है तभी जाके नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो या तो दो एटम्स के बीच में होगा, या तो दो सेम एटम्स के बीच में होगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दोनों की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हम 0 आएगा। तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल इसका हाइड्रोजन हो गया, दैट इज दो हाइड्रोजन एटम, इनके बीच में नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे जहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट्स या एटम्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। नाइट्रोजन एंड क्लोरीन बोथ आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स बट दे पार्टिसिपेट इन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 3 - 3 0। अगेन therefore non-polar covalent bond is formed between these nitrogen and chlorine. ओके, और सेकेंड हम देखेंगे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अगेन इसकी भी एक कंडीशन है, इसके दो कंडीशंस है कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म होगा, व्हेन बोथ द एटम्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दोनों जो बॉन्डेड एटम्स है, दो एटम्स जिसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। एंड द सेकेंड कंडीशन हियर इट इज electronegativity difference between the two atoms should be slightly, क्या बोलेंगे हम लोग, थोड़ा सा ज्यादा, या फिर बट इट शुड बी सिग्निफिकेंट, बट इट शुड बी लेस देन 1.6। क्योंकि 1.6 से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होने के लिए नॉन पोलर कोवैलेंट, दैट इज पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में, इट शुड बी significant but should be less than 1.6। ठीक है, so then only by polar covalent bond is formed। For example HCl is the best example। यहाँ पे क्या है, जो हाइड्रोजन है it has electronegativity difference of 2.1 and chlorine has electronegativity difference of 3। so 3 - 2.1 अगर हम करेंगे तो इधर आएगा 0.9। 0.9 it is again less than 1.6। so फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी, दैट इज दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड सेकेंड इज दैट कि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इट शुड बी लेस देन 1.6। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.9। सो इट इज इन्वॉल्व इन दी पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। अब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन। मतलब हाइड्रोजन अगर अपन HCl देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, and therefore HCl is formed, which is polar covalent bond। so non polar covalent bond form कब होता है, जब electronegativity difference between two bonded atom it is 0 or negligible। polar covalent bond is formed between the two electronegativity atoms and the difference between the electronegativity between the two atoms it should be significant but less than 1.6। now third is the coordinate covalent bond। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है ये फॉर्म होता है बाय नो डाउट बाय 2 एटम्स बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली 1 एटम। सिर्फ एक ही एटम है जो शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा सिर्फ अपना जो वैलेंस शेल है उसको सेटिस्फाई कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको पता है जो कार्बन है इसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बीच में दो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे सबसे पहले। तो क्या होगा, दो बॉन्ड शेयर होने की वजह से क्या होगा, दो शेयर हो जाएंगे। तो जो कार्बन है इसमें वैलेंस शेल में 4 + 2 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑलरेडी 6 है, 6 + 2 8। मतलब
दो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर शेयर्ड सो दैट कार्बन नाउ इट हैज वैलेंसी ऑफ 6 एंड ऑक्सीजन हैज वैलेंसी ऑफ 8। ऑक्सीजन का जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह सेटिस्फाई होगा, दैट इज 8। बट अभी भी जो कार्बन है इट इज डेफिशिएंट इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट 2 electrons it is contributed by oxygen, that is oxygen it contributes 1 lone pair of electron and it shares 1 lone pair of electron better with carbon, so that कार्बन की भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में भी 8 वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो जो इसमें और ये जो बॉन्ड है दैट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होगा, दो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑक्सीजन, सो दैट द वैलेंस शेल विल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड दिस इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। नाउ थर्ड हम देखेंगे दैट इज वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नाउ this van der Waal forces they are named after Johannes van der Waal who have discovered this van der Waal force of attractions। ठीक है, for this he was also awarded Nobel Prize in 1910 उसको नोबेल प्राइज भी मिला है for his discovery of van der Waal forces। Now they are very weak interaction या नॉन स्पेसिफिक बोलेंगे हम लोग interactions between the 2 atoms। इसमें क्या होता है, ये जो अट्रैक्शंस van der Waal फोर्सेस आर द वीकेस्ट फोर्सेस हम बोलेंगे जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक है, दे आर नॉट स्पेसिफिक बिटवीन द 2 एटम्स, दे आर नॉन स्पेसिफिक। नॉर्मली हमको पता है कि एटम्स जो एज अ होल इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ कंडीशंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब क्या होगा, एक साइड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे दूसरी साइड कम होंगे। जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा साइड है वहां पे लेस नेगेटिव चार्ज, इट मीन्स देयर इज प्रोटॉन्स एंड इट मीन्स इट हैज पॉजिटिव चार्ज। सो एक साइड इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज है एटम में और दूसरे साइड में नेगेटिव चार्ज है एंड एज अ रिजल्ट द डायपोल इज क्रिएटेड। नाउ दीज डायपोल एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डायपोल क्या होता है कि दिस इलेक्ट्रॉन इट विल ट्राई टू कंबाइन विद एटम ऑफ दैट इज प्रोटॉन्स ऑफ अनदर एटम्स। ठीक है, ये कंडीशन में क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, जब डायपोल क्रिएट हो जाता है एटम जिसके वैलेंस शेल में एक साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो क्या करेगा, दैट इलेक्ट्रॉन्स इट विल ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड विद द अनदर एटम ऑफ द प्रोटॉन्स। सो दीज फोर्सेस आर नथिंग बट द van der Waal फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। दे आर वेरी वीक, इजिली मतलब बहुत ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है, बहुत वीक इंटरेक्शन होते हैं van der Waal फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट द इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये एक पार्ट है जो आपको माइक्रोबायोलॉजी में नहीं है, इसमें है बट आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस है वहां पर। तो इसमें 3 टाइप के बॉन्ड इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड, सेकेंड इज दी कोवैलेंट बॉन्ड एंड थर्ड इज दी van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दिस कंप्लीट्स अवर फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट के 2 जो अनकॉमन पोर्शन है जो आपको माइक्रो में नहीं थे वो यहाँ पे हमने पढ़ाया, और अब आपका मैंने आपको ऑलरेडी ये नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट यूनिट। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स एंड क्रोमोसोम्स। ओके, थैंक यू।